Good morning, everyone. In this vlog, I'm going to show my baby's morning routine as well as my morning routine as a new mom. You know, there's this beautiful feeling every day when I wake up in the morning and look into my baby's eyes. I know that this is the purest form of love that I can find on this earth. He is the reason why this world appears all the more beautiful to me. Few months back, the biggest task in the morning was to keep my headspace free from being invaded by the social media. And now, with the arrival of the baby, this goal has certainly been achieved. So these priceless moments set the context for the rest of my day. While we are having some quality time together, baby's papa is preparing the first feed of his day. Thank you, Papa. अराउंड 7:30 to 8 AM मैं बेबी को उसका पहला फीड देती हूँ, जिसमें मैं उसे 4 to 5 ounces ऑफ फार्मूला मिल्क प्रोवाइड करती हूँ। इस टाइम में बेबी बहुत टैंट्रम थ्रो करता है, वो खेलना चाहता है, बातें करना चाहता है, बेसिकली वो सब कुछ करना चाहता है जिससे उसे दूध ख़त्म ना करना पड़े। बट मैं भी बहुत सारे पेशेंस के साथ बैठकर उससे बातें करती हूँ, उसकी बहुत पैम्परिंग करती हूँ और अल्टीमेटली मैं उसे उसकी पूरी फीड कंप्लीट करवाती हूँ। हाय फ्रेंड्स, सो हमारी सुबह हो गई है और अभी मैंने बेबी को उसकी बुआ के पास दे दिया है कुछ देर के लिए, जब तक कि मैं उसे नहलाती नहीं हूँ। तो फ़िलहाल मेरे पास कुछ आधा एक घंटा है जिसमें मुझे बहुत सारे काम होते हैं, लाइक बेड को अरेंज करना, देन आई हैव टू स्टरलाइज हिज बॉटल्स, ऑल्सो आई हैव टू डू हिज मील प्रिपरेशन कि खाना क्या बनेगा उसके लिए। सो वाइल आई डू ऑल दोज चोर्स, आई विल ऑल्सो टेक यू अलॉन्ग विथ मी, सो स्टे ट्यून्ड. So while the baby is having some quality time with his bua, I am sterilizing his bottle. ये जो स्टरलाइज करने का तरीका है ना मेरा, काफ़ी सिंपल है. पहले तो मैं उसके बॉटल्स को, ये सारे बॉटल्स बाय द वे कल के यूज बॉटल्स हैं, तो अर्ली इन द मॉर्निंग सबसे कन्वीनियंट होता है मेरे लिए उन्हें साफ कर देना, सो दैट पूरे दिन इससे छुट्टी मिल जाए. तो इसके लिए मैं सबसे पहले बेबी फ्रेंडली सोप से इन सबको क्लीन कर लेती हूँ. एंड देन आई हैव गॉट दिस स्टरलाइजर फ्रॉम फिलिप्स हेवन, और ट्रस्ट मी, दिस इज द बेस्ट इन्वेस्टमेंट दैट आई हैव एवर मेड. क्योंकि जब ही वॉज अ न्यू बॉर्न, जब बेबी न्यू बॉर्न था ना, तो मैं बॉटल्स को बॉयल करती थी एंड वो बहुत ज़्यादा टाइम टेकिंग प्रोसेस होता था मेरे लिए. बट जब से ये आया है मेरी लाइफ में, द वर्क हैज़ बिकम रियली ईजियर. सो येस, व्हेन आई डू दैट आई विल शो यू हाउ इट्स डन. एंड अगर कोई भी न्यू मॉम है तो येस, दे कैन कंसिडर बाइंग दिस स्टरलाइजर, इट्स वर्थ बाइंग. सबसे पहले आपको क्या करना है कि इस वाले पोर्शन को रिमूव करना है और यहाँ पे आपको अप्रोक्सीमेटली 130 ml वाटर डालना है. ड्रिंकिंग वाटर, आई यूज ड्रिंकिंग वाटर. ये मैंने डाल दिया. ओके, देन आई विल कीप इट ओवर हियर. फिर ये वाला जो सेक्शन है, इसमें हम सारे बॉटल्स को ऐसे सजा सकते हैं, क्लीन बॉटल्स. आप चाहे तो ये भी डाल सकते हैं, बॉटल का ऊपर वाला ढक्कन. फिर जो सबसे टॉप मोस्ट लेयर है, इसमें व्हाट यू कैन कीप इज ऑल द निपल्स एंड इवन आप ये टीदर भी इसको साफ करके इसमें स्टरलाइज कर सकते हैं. अभी मेरे बेटे को टीदर की बहुत ज़रूरत पड़ रही है बिकॉज समटाइम्स ही इज टीदिंग, तो आई मेक श्योर दैट आई एम क्लीनिंग एवरीथिंग फॉर हिम. सारा असेंबल हो गया इसमें. अब हम इसको ऐसे क्लोज कर देंगे. देन विल टर्न ऑन द पावर एंड विल पुट इट ऑन ऑटोमेटिक सो दैट ये स्टीम भी हो जाए एंड ड्राई भी हो जाए, और टाइम इसमें ऑटोमेटिकली अपने से ही हो जाता है. एंड विल प्रेस द बटन. दैट्स ऑल यू हैव टू डू. And it takes almost around 20 to 25 minutes to get done. So till then I'll do some other work. So आज मैं बना रही हूँ स्पर्श के लिए पालक खिचड़ी. ओके, सो पालक खिचड़ी के लिए सबसे पहले आपको ये वाला कप चाहिए होगा, फॉर्मूला कप. तो ही 6 months old, he has crossed his 6 months. तो मैं क्या करती हूँ, इसको हाफ में इस चावल से भरती हूँ, ये अरवा चावल है. एंड देन व्हाट आई डू इज आई फिल द रेस्ट विथ मूंग दाल. ओके, I have got spinach, मेरे पास पालक है, उसको मैंने धो लिया है. अब मैं उसको कट करूंगी. I will chop it. आप रफली भी चॉप कर सकते हैं. तो ये दाल चावल जो है, इसको धो लेना है अच्छे से.
और धो के आई विल से मैंने कहीं पे देखा है कि उसको सोक करना चाहिए लाइक हाफ एन आवर 45 मिनट्स, तो ये इट विल बी इजियर फॉर द बेबी टू डाइजेस्ट। उसको धो के व्हाट आई एम गोइंग टू डू, आई एम गोइंग टू लेट इट सोक लाइक दिस। और उसके बाद क्या करना है आपको, इस प्रेशर कुकर में ये चावल, फिर पालक को भी आपको डाल देना है इसमें जो हमने प्रेप करके रखा है। एंड देन आई एम गोइंग टू ऐड अ पिंच ऑफ टर्मरिक। ऑल्सो मेक श्योर दैट यू आर नॉट एडिंग शुगर और सॉल्ट, क्योंकि दैट्स अ बिग नो नो फॉर लिटिल बेबीज अंडर 1 ईयर। और फिर इसमें अकॉर्डिंगली आपको पानी डालना है और सीटी लगा देनी है 3 या 4। तो फॉर माई ब्रेकफास्ट आई हैव प्रिपेयर्ड ओट्स बिकॉज ये बहुत ईजी है। इफ यू आर अ न्यू मॉम, आपके पास इतना टाइम नहीं होता कि आप सब चीज़ के साथ अपने लिए एक लैविश सब ब्रेकफास्ट बनाओ, बट दिस इज ईजी और ब्रेकफास्ट का ब्रेकफास्ट भी हो जाता है। तो आई हैव एडेड some bananas. I'll have my breakfast. It's Sparsh after this first nap of the day. इसका पहला नैप भी हो गया। अब इसको मैं मालिश करने जा रही हूँ और फिर इसको नहलाना है। आज छुट्टी का दिन है ना, मतलब हम लोगों की तो छुट्टी रहती है, इसके पापा की छुट्टी है, तो आज सब थोड़ा डिले करके हो रहा है। अदरवाइज हम लोग थोड़ा बिफोर टाइम होते हैं, मतलब इससे पहले करते हैं। Half an hour before baby's bath, I give him coconut oil massage as it promotes better bone health and also provides hydration to his skin. Massages can relax baby's muscles and encourage flexibility in their arms and legs. I am a firm believer in the power of massage as it impacts positively in baby's overall growth and is also a great way to bond with my little munchkin. While I let the oil soak into baby's skin for a while, I quickly make my bed and clean my house. This is how the khichdi looks after 3 whistles on slow flame in my cooker. Now this is ready to blend, so I am going to blend it into this jar into semi-solid texture, and then we'll offer it to my baby and we'll see his reaction, how he reacts, because this is his first time that he's trying palak khichdi. You love it. So while Sparsh is sleeping, मुझे 2 से 2.5 घंटे मिलते हैं अभी दोपहर के टाइम, क्योंकि इस टाइम वो लंच करके सोता है। इट्स समवेयर अराउंड 12:30। तो अभी के टाइम में मैं अपनी सारी पेंडिंग काम कर लेती हूँ, लाइक इफ़ आई हैव टू आयरन माई क्लोथ्स, इफ़ आई हैव टू अरेंज अ ड्रॉर, इफ़ आई हैव टू डू सम सॉर्ट ऑफ डीप क्लीनिंग ऑफ एनी पोर्शन ऑफ दिस हाउस, तो वो सारे काम मैं अभी कर लेती हूँ। बट फ़िलहाल आज के लिए मैं एडिटिंग कर रही हूँ ये वाला ब्लॉग, और यही है हमारी मॉर्निंग रूटीन। बट इट्स नॉट नेसेसरी कि हर दिन वो एक पर्टिकुलर टाइम पे ही खाना खाए या नहाए, आधा घंटा आगे पीछे होता है। इफ़ यू आर अ न्यू मॉम एंड यू आर वाचिंग मी, यू कैन रिलेट कि सब कुछ डिपेंड करता है बेबी के मूड पे। किसी दिन वो सुबह 7:30 बजे उठ जाता है, किसी दिन 5 बजे भी उठ जाता है एंड ही इज़ हैप्पी एंड ही इज़ प्लेइंग, और किसी दिन वो 9 बजे भी नहीं उठना चाहता है। सो इट टोटली डिपेंड्स ऑन हिम। एंड इफ़ यू वांट टू सी मोर सच वीडियोज़, डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। टिल देन, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।